बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मोहसिन नकवी जो हैं जब से पंजाब के वो निगरान वज़ीर आला बने थे तो उस वक़्त से किस्मत की देवी उन पर मेहरबान है और अब उन्हें वफाक में जो है अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का इम्कान है। क्या नया टास्क मिलने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तिलाफात की पासगश है, स्पेशली जो हुकूमत साजी के अंदर वजारतों के हवाले से जो मुशीर बनाए गए हैं, तो उस हवाले से जो इख्तिलाफात की बाज़गश है तो इस पर भी बात करेंगे। साथ ये भी बताएंगे आपको कि जो इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर के जज जिन्होंने जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस जो मुलजमान थे 42 उनकी तादाद थी, जिनकी जमानत दी है जुमे के दिन, तो उन्हें उसी दिन तब्दील किया गया है। ये भी आपको बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या कौमी असम्बली के स्पीकर ने वाकई तौहीनी अदालत की है। और इसके अलावा पार्लियामेंट में किसने जो है सिगरेट पी है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सख्त बुरा मनाया है। और ये भी आपको बताएंगे कि आइंदा जो है निगरान सेटअप नहीं होगा। आइंदा अगर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, मामलात कौन चलाएगा। इसके अलावा दीगर मौजूआत पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत कर लेते हैं कौमी असम्बली से। तो जुमे के रोज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, पंजाब असम्बली का भी इजलास हुआ, तो उसमें जो खवातीन नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी लिस्ट के मुताबिक जो खवातीन जो है जिन्हें मुंतखब करार दे दिया गया, तो उन्होंने हलफ उठा लिया है। हालांकि सबके इल्म में है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से हुक्म इम्तिनाई जारी किया है और 13 मार्च को उन्होंने अटारनी जनरल को तलब किया है और उस वक़्त तक उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन मुंतखब करार पाई हैं उन्हें हलफ लेने से मना किया था। बहरहाल जुमे को जो इजलास हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने खवातीन से मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन कामयाब करार पाई थी उनसे हलफ लिया। पंजाब असम्बली में भी हलफ लिया गया तो उस पर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जो है बैरिस्टर गौर उमर अयूब ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आप तौहीनी अदालत कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से स्टे आर्डर जारी किया है, जिस पर चूंकि अटारनी जनरल जो है वो भी वहां मौजूद थे, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे इस्तफसार किया कि आप पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसला है, जो उन्होंने हुक्म इम्तिनाई जारी किया है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक के लिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी यही केस जो है वो ज़ेर समात है, लेकिन अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, स्टे आर्डर जो है जारी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक वो हुक्म सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए हो सकता है। दूसरी जानब जब PTI जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एहतजाज शुरू किया कि स्पीकर साहब आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ना मुझे इलेक्शन कमीशन की जानब से कोई आर्डर आया है और ना अदालत की जानब से कोई आर्डर आया है, इसलिए मैं इनसे हलफ लेता हूँ। और खवातीन का जो आलमी दिन था, उस दिन के मौका पर जो खवातीन की नशिस्तें थी उनका बंटवारा जो है वो मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की जो नशिस्तें थी वो जो दीगर जमातें हैं, हुक्मरान जमात और जो दीगर जमातें हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर दे दी गई हैं और उनकी खवातीन अरकान ने कायदा हलफ भी उठा लिया है। अब 13 मार्च को देखेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या हुक्म देती है, उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि अटारनी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट में पेश होना है और अब देखेंगे कि आया तौहीनी अदालत हुई है या नहीं हुई। यकीनन पेशावर हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला उठेगा तो उसमें पता चलेगा कि अदालत का इस हवाले से क्या हुक्म है, आया वो समझती है कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। तो आगे चलते हैं। जो सानहा 9 मई के मुलजमान है तो उनमें 42 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर के जज नवीद इकबाल की अदालत ने जो है वो मंजूर की। जुमे के दिन उन्होंने तमाम 42 मुलजमान की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। ये वो मुलजमान है कि जिनके खिलाफ जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ जलाओ घेराव के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं, तो अदालत ने उनकी दरखास्त जमानत मंजूर की और उसी दिन जो है मस्कूरा जज साहब जो हैं उनका तबादला करके, जो TV रिपोर्ट्स हैं उनका तबादला रहीम यार खान करके वहाँ उन्हें OSD जो है लगा लिया गया है। आपको ये भी बताएं कि जो इमरान रियाज का केस है वो भी इन्हीं जज साहब के पास था, इसी अदालत में था। इसके अलावा जो डॉक्टर
यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनका केस जो है वो भी इसी अदालत में जो है वो ज़ेर समात है। दीगर जो PTI के जो खवातीन हैं उनके केसेस भी इसी अदालत में ज़ेर समात हैं। बहरहाल जज साहब जो हैं अब उनका तबादला जो है वो कर दिया गया है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के हवाले से इख्तलाफात सामने आए हैं और जो साबिक वजीर खजाना थे तैमूर सलीम जगड़ा जो इस्तीफा कामयाब नहीं हो सके, तो उन्हें ये गालिब इम्कान था कि वो मुशीर खजाना होंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो काबीना बनाई है, जो 25 रुकनी काबीना है जिसमें वजीर, मुशीर, मामून खुसूसी हैं, तो उसमें कहीं भी तैमूर सलीम जगड़ा का नाम नहीं है, जिस पर उन्होंने काफी इख्तिजाज किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ के मौजूदगी में ये कहा था कि तैमूर सलीम जगड़ा को अपने मुशीर खजाना मुकर्रर करना है। लेकिन दूसरी जानब जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमने, अलबत्ता हमारी जमात ने इस हवाले से ये मशावरत की थी कि तैमूर सलीम जगड़ा को हम जो है वो मुशीर खजाना बनाते हैं। बहरहाल इमरान खान की जानब से ऐसा कोई हुक्म, ऐसी कोई हिदायत हमें नहीं मिली। ये जो तैमूर सलीम जगड़ा साहब कह रहे हैं, ये उनका जो इस्तेदलाल है ये दुरुस्त नहीं है। जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं और उनकी ख्वाहिश, कोशिश ये है कि खजाने पर किसी टेक्नोक्रेट को लगाया जाए। वो चाहते हैं कि मईशत का कोई माहिर हो तो उसे मुशीर खजाना लगाएं, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मईशत है उसको संभाला दे सके, वो कोई इस्लाहात कर सके। उनकी ख्वाहिश और कोशिश यही नजर आती है। लेकिन दूसरी जानब तैमूर सलीम जगड़ा जो हैं वो इस पर सख्त बरहम है और जो सोशल मीडिया पर स्पेशली चीजें आई हैं तो उन्होंने इस हवाले से काफी संगीन इल्जामात भी लगाए हैं। अब ये इल्जामात हकीकत पर मबनी है या उन्होंने गुस्से के इजहार में ये बातें कही हैं, अब ये तैमूर सलीम जगड़ा को ही पता होगा। बहरहाल जो है खजाने का कमान संभालने की दौर से तैमूर सलीम जगड़ा जो हैं वो इस वक्त कम अज कम आउट हो गए और जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने मईशत को, सूबे की मईशत को संभाला देने के लिए कई इकदाम का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो साबिक वज़ीर आला हैं जिनकी सिक्योरिटी और दीगर मद में उन्होंने कहा कि कौमी खजाने से पैसे खर्च होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी हिफाजत खुद करें। उस मुल्क पर पहले ही कर्जों का बोझ है, गरीब जो है 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और हम जो है गरीब के खून पसीने की कमाई जो टैक्सेस की मद में जमा होती है, तो हम इन लोगों की हिफाजत या इनकी सिक्योरिटी पर मजीद खर्च नहीं कर सकते। किफायतशारी का प्रोग्राम भी लाने का ऐलान किया। अलबत्ता उन्होंने वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात हैं उन्होंने कहा कि 1500 अरब रुपए बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसकी अदायगी की जाए। हमें मदद नहीं चाहिए, हमें जो है हमारा हक चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पता है पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम ये भी डिमांड करते हैं कि अगर यकदम यकमुश्त जो है ये पैसे नहीं दे सकते तो थोड़े थोड़े करके दे दे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात हैं वफाक के ज़िम्मे, उन्होंने कहा कि अब उसकी अदायगी का तरीक़ेकार वाज़ेह होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारी तो ख्वाहिश और कोशिश ये है कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो, लेकिन अगर कोई इसमें मदाखलत करेगा, ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम फिर हर आईनी और कानूनी रास्ता जो है वो अपनाने पर मजबूर होंगे। पंजाब के जो साबिक निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, लगता है वो किस्मत के बड़े धनी हैं, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि वो सबसे ज्यादा अरसे तक जो है वो निगरान वज़ीर आला रहने का उन्होंने एजाज हासिल किया। और आखिर में पिछले महीने उनको ये तोहफा भी मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन मुंतखब होने में भी कामयाब हुए। अब इत्तलात यह है कि मोहसिन नकवी को पंजाब से सेनेटर मुंतखब किया जाएगा और बाद अज़ां उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। और इस हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों में इत्तेफाक है। मोहसिन नकवी के मामले में दोनों मुत्तफिक हैं। मोहसिन नकवी जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के भी काफी करीबी समझे जाते हैं और वो करीबी अजीज हैं, करीबी रिश्तेदार हैं चौधरी शुजात हुसैन के। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के साथ भी उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला अच्छे ताल्लुकात जो हैं इस्तेवार किए हैं, जिसकी वजह से अब जो है ये दोनों जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के गुड बुक में शामिल हैं। और अगले मरहले में जैसे ही वो सेनेटर बनेंगे तो उन्हें काबीना में शामिल करके वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो बनाया जाएगा। तो ये अब इनका नसीब है, तो नसीब है। अब मोहसिन नकवी का नसीब जाग गया है। और दूसरी जानब जो है वो अगर हम देखें सादक संजरानी साहब को,
تو انہوں نے بالآخر جو ہے چونکہ وہ چاغی ضلع سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے بالآخر جو ہے وہ حلف جو ہے اٹھا لیا ہے بطور صوبائی اسمبلی ممبر بلوچستان اسمبلی کا۔ تو اب نصیب کی بات ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں اور سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ عرش سے فرش پر آ گئے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے رکن جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کی کوشش تھی کہ انہیں توسیع دی جائے اور اس حوالے سے خاصی لابنگ بھی ہوئی تھی کہ سینٹ جو ہے کوئی اس طرح کی قرارداد لائے تاکہ ان کی میعاد میں اس اتنے عرصے کے لیے توسیع ہو جائے کہ جب تک نیا چیئرمین سینٹ منتخب نہیں ہو جاتا، لیکن جو ہے اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے ان کی یہ خواہش جو ہے پوری نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر جو ہے کوئٹہ چلے گئے اور وہاں بطور صوبائی اسمبلی ممبر جو ہے اپنے عہدے کا جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے اور اب وہ وفاق سے بلوچستان کی سیاست کی جانب چلے گئے ہیں۔ نگران سیٹ اپ کی جانب آتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں اب یہ طریقہ کار طے ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا اور جیسے ہی حکومت ختم ہوگی، جس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوگی، یعنی مرکز میں اگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت 5 سال بعد ختم ہوتی ہے تو نگران وزیر اعظم نہیں ہوگا، بلکہ وزیر اعظم جو ہے وہی ہوگا جو اس وقت ہے، جو اس وقت موجود ہوگا منتخب وزیر اعظم، اس کی نگرانی میں ہی الیکشن ہوں گے۔ پاکستان میں نگران سیٹ اپ بنتا ہے اور الیکشن پر پھر بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ انڈیا میں جو ہے یہ سسٹم نہیں ہے، انڈیا میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے تو اسی کی نگرانی میں انتخابات کرائے جاتے ہیں، آنے والے انتخابات بھی وہی وزیر اعظم جو ہے اپنی نگرانی میں کراتا ہے۔ انتخابی قوانین میں تبدیلی کا جو ہے بل جو ہے لایا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا بل ہوتا ہے اور اس میں اور کون کون سی جو ہے اصلاحات ہوتی ہیں۔ انتخابی اصلاحات تو سب سے پہلے اس لیے بھی ضروری ہیں، اپوزیشن کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے ضروری ہیں تاکہ انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، بلکہ جو دھاندلی ہوتی ہے اس کا کسی طریقے سے سدباب ہو اور اس طرح کے انتخابات ہوں تاکہ وہ سب جماعتوں کو قابل قبول ہوں۔ آخر میں 2 چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ممبر نے سگریٹ نوشی کی، جس پر اس کی خاصی سرزنش کی اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور پارلیمنٹ کے وہ رکن جو ہے ان کا جو نام بتایا گیا ہے وہ شیر افضل مروت بتائے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی ویسے ہی بہت ساری بے توقیری ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن کم از کم پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ممبرانی اسمبلی ہیں، کم از کم انہیں پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے اور وہاں سگریٹ نوشی کرنا، تو میرا خیال ہے سگریٹ نوشی ویسے بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی سگریٹ پیے گا تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس طرح کے کاموں سے اگر پارلیمنٹ میں اجتناب ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ باقی پارلیمنٹ کا جو حشر نشر ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اب اس کو اتنا بھی ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں آپ جو ہیں وہ نشے تماشے جو ہیں وہ شروع کر دیں، تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخر میں چونکہ خواتین کا جو عالمی دن تھا وہ تو گزر گیا، اور پاکستان میں چونکہ خواتین مارچ ہوتا ہے، خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف NGOs جو ہیں وہ واک کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، پتہ نہیں وہ کرتی کیا ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں جو امریکی جیل میں قید ہیں، تو خواتین کے حقوق کی یہ نام نہاد علمبردار تنظیمیں جو ہیں، میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے اس مظلوم خاتون کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ اگر پاکستان میں مختلف NGOs کی پروردہ یہ خواتین جو ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے نعرے بلند کرتی ہیں تو انہیں کم از کم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی لینا چاہیے اور ان کی رہائی کے لیے بھی آواز ہی بلند کر لیتی تو کیا اچھا ہوتا۔ بہرحال پاکستان میں ہمارے حکمران اس کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، حکومتی سطح پر اس طرح کی مؤثر کوشش کسی نے نہیں کی، نہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی، نہ عمران خان کی حکومت نے کی۔ بات خواتین کے عالمی دن کی ہم کر رہے تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں اس کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی۔ حکومت سے بھی یہ اپیل ہوگی
جو نئی حکومت ہے تو اس حکومت کو کم از کم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر امریکہ سے بات کرنی چاہیے اور اس کے لیے مؤثر سفارتکاری کرنی چاہیے۔ اگر شہباز حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی جیل سے رہا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے اس حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔